पंजाब से एक मामला निकल के आया है। सिद्धू मूसेवाला का नाम आपने सुना ही होगा कि अगले साल उनके ऊपर आत्मघाती हमला हुआ था और उन्हें जान से मार दिया गया था, जिसके बाद काफ़ी बवाल मचा था और पंजाब का सियासत जो था काफ़ी हाई फाई हो गया था। बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की जो माँ है वो प्रेग्नेंट हुई थी और फिर उसके बाद एक बच्चे को जन्म भी दी थी और उनके पिता ने इस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से देश को बताया भी था। अब इसके बाद जो भारत सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो जागा और उसको पता चला कि भाई आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए ये चीज़ें हुई हैं, बच्चे को पैदा किया गया। और बच्चा कब पैदा हुआ है? सिद्धू मूसेवाला के गुजरने के कुछ महीनों बाद। तो एक तरह से कहें तो जो माँ है वो अब माँ बनने की उम्र में नहीं है और इस चीज़ से आईवीएफ ट्रीटमेंट को लेकर पंजाब सरकार से स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांगा है कि क्या ये उम्र सही थी या नहीं थी। आइए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं पंजाब के मशहूर दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने, जो हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है। ये उनके इकलौते बेटे की मौत के बाद उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ तकनीक का सहारा लिया था। चरण कौर की उम्र 58 साल है, यानी कि 2 साल कम 60 वर्ष इनकी उम्र है। तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की हैं। सीनियर सिटीजन होने से 2 साल कम उम्र में मां बनने को लेकर अब एक नया पेज सामने आया। आप सीनियर सिटीजन का मतलब, भारत में सीनियर सिटीजन का मतलब 60 साल माना जाता है। आप देखते होंगे कि सरकारी नौकरियों में भी 55-60 की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि अब आप कार्य करने योग्य नहीं हैं। और सीनियर सिटीजन होने से 2 साल कम उम्र में मां बनना सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट था कि इस पर भी एक चर्चा की जाए कि क्या ऐसा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईवीएफ ट्रीटमेंट को लेकर सिद्धू मूसेवाला की मां और पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईवीएफ ट्रीटमेंट को लेकर पंजाब सरकार से जो रिपोर्ट मांगी है उसमें कहा गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखकर पूछा है पंजाब सरकार से कि रिपोर्ट जल्द हमें प्रेषित करें, जल्द बताएं। और इस पत्र में चरण कौर की उम्र को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं कि उनकी उम्र को बताइए। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटर में कहा गया है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में आईवीएफ के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया है। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी कि विनियमन अधिनियम 2021 की धारा 21G(I) के तहत इस तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए महिला की निर्धारित उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच है, यानी कि जो सरकार द्वारा उम्र निर्धारित की गई है वो 21 साल से 50 साल है। और इस मामले की जांच करने और ART विनियम अधिनियम 2021 के अनुसार इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजा जाए, यानी कि डायरेक्ट पूछा गया है कि जो नियम है, सरकारी नियम है, उनको कैसे आपने फॉलो नहीं किया है। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा था कि पंजाब सरकार उन्हें लगातार परेशान कर रही है, वह मेरे बच्चे की लीगल होना का सबूत मांग रही है। उनका यह सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आईवीएफ क्या है? तो आईवीएफ को आम बोलचाल में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। आईवीएफ प्राकृतिक तरीके से प्रेगनेंसी में विफल महिलाओं के लिए गर्भधारण का एक तरीका होता है। जब महिला का शरीर अंडों को निषेचित करने में विफल रहता है तो उन्हें प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। इसमें महिला के शरीर से ओवम यानी कि डिंब ले लेते हैं और पुरुष के शरीर से शुक्राणु, फिर दोनों का लैब फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। इससे एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनता है और जिसे महिला के गर्भाशय यानी कि यूटेरस में प्रत्यारोपित कराया जाता है और जिसके बाद एक बच्चे को जन्म दिया जाता है। आईवीएफ को लेकर भारत में नियम क्या है? तो आईवीएफ तकनीकी से 60, 70, 80 की उम्र में भी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने सिद्धू मूसेवाला की मां के जरिए देख लिया है। लेकिन हिंदुस्तान के नियमों के मुताबिक यहाँ इस उम्र सीमा की इजाज़त नहीं है। भारत में साल 2021 में पारित किए गए कानून सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी कि विनियम अधिनियम 2021 को, अगर हम इसको इंग्लिश में आपको बताएं तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि रेगुलेशन एक्ट 2021 के अनुसार महिलाओं को 50 साल की उम्र तक आईवीएफ ट्रीटमेंट से मां बनने की अनुमति है, जबकि पुरुष 55 साल तक इस तकनीकी से पिता बन सकते हैं। तो ये हमारे देश में लॉ है और इस लॉ का उल्लंघन किया गया, ऐसा भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है और इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। सिद्धू मूसेवाला का परिचय मैंने थोड़ा सा आपको बताया, थोड़ी चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा। मनसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या हुई थी 17 मार्च को।
लगभग 2 साल बाद बलकौर सिंह और उनकी पत्नी चरण कौर के घर 17 मार्च को एक बच्चे का जन्म हुआ। इसके लिए उन्होंने आईवीएफ तकनीक को चुना। बच्चे के जन्म के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर की और नन्हे मेहमान संग फोटो शेयर करते हुए लिखा था, शुभदीप यानी कि सिद्धू के चाहने वालों के लिए आशीर्वाद से परमात्मा ने शुभ के छोटे भाई को हमारे ग्रुप में डाल दिया है। वाहे गुरु के आशीर्वाद से परिवार स्वस्थ है और सभी शुभचिंतकों के अपार प्यार के लिए आभारी है। जैसा कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने सोशल मीडिया पर आकर अपने इस बच्चे के बारे में जानकारी दी थी, उसी प्रकार से जब पंजाब सरकार ने उनको परेशान करना शुरू किया, यानी कि परेशान क्या, इसके बारे में जानकारियां लेनी शुरू की कि किस प्रकार से बच्चा आया, आईवीएफ टेक्निक का यूज़ आपने क्यों किया, या जो भी सवाल रहे हों पंजाब सरकार के। और तब उसके बाद इनके पिता फिर से अपने सोशल मीडिया पर आते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं कि मैं सरकार से, खासकर सीएम साहब से एक विनती करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा तरस खाओ, कम से कम ट्रीटमेंट तो पूरा होने दो। मैं यहीं रहता हूँ, यहीं रहूँगा, आप जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ पहुँचूँगा। कृपा करके ट्रीटमेंट पूरा होने दो। मैंने हर जगह कानून का पालन किया है। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आप एफआईआर दर्ज करके मुझे जेल के अंदर कर दो, फिर जाँच करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सारे लीगल दस्तावेज दिखाकर फिर बरी हो जाऊंगा। मतलब इस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकार से भी इनकी तनातनी आपको दिखाई पड़ रही है। इन सारी चीज़ों के बीच में पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके भी बयान सामने आए हैं, वो भी आपको जानने ज़रूरी है। और उनके ट्वीट्स के जो स्क्रीनशॉट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। हालांकि ये ट्वीट जो है पंजाबी में है, जो पंजाबी जानते होंगे वो पढ़ सकते हैं, बाकी जो नहीं जानते उनको हम बता रहे हैं कि डॉक्टर बलबीर सिंह ने बलकौर सिंह और चरण को बधाई दी थी और कहा कि वे उनकी ओर से उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। उक्त पत्र केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया है। केंद्र सरकार चालाकी कर रही है, उनकी सोच घटिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। यानी कि जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला के पिता सामने आते हैं और पंजाब सरकार से मदद भी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं, जैसा कि मैंने पीछे बताया सारी जानकारियां। तो इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने भी सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि दरअसल पंजाब सरकार से सिद्धू मूसेवाला की माता की चरण कौर के आईवीएफ इलाज की रिपोर्ट की मांग है, केंद्र सरकार द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाबियों की भावनाओं, उनके जज्बातों का दिलों से सम्मान करते हैं, परंतु इन कागजातों की मांग केंद्र सरकार द्वारा की गई है। समूह पंजाबियों और सिद्धू मूसेवाला के परिवार के शुभचिंतकों को अपील है कि वह अफवाहों से सावधान व सुचेत रहें। इसके साथ ही केंद्र की ओर से जारी पत्र भी साझा उनके द्वारा किया गया था। यानी कि सब मिला जुलाकर इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सब मिला जुलाकर ये बातें थी कि मूसेवाला की मां की आईवीएफ रिपोर्ट के बारे में केंद्र सरकार ने जवाब मांगा है, तो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से ये सही है, क्योंकि जो हमारे यहाँ नियम कानून है उसमें 50 वर्ष तक की जो उम्र है उसके बाद से नहीं होगा। और यहीं जो सिद्धू मूसेवाला है उनकी माँ 58 साल की हैं, 2 साल कम 60 वर्ष, यानी कि सीनियर सिटीजन बनने से 2 वर्ष कम की हैं। तो इसलिए कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ये भेजा गया है रिपोर्ट। और अब देखने वाली बात होगी, हमारी भी नज़र इस पर बनी रहेगी। अगर हमें इसकी जानकारी लगातार मिलती रही, हम भी जानना चाहेंगे कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है, या ये जो 58 साल का क्राइटेरिया है, जैसे 50 साल का क्राइटेरिया है, इसको बढ़ाती है या क्या करती है। जबकि आईवीएफ के बारे में हमने आपको बताया कि आईवीएफ टेक्निक से 60 प्लस के ऊपर के लोग भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। सिर्फ उनकी बच्चेदानी सही होनी चाहिए, जिसमें बच्चा पल सके, उसको पोषण मिल सके। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये अगर भारत के लॉ के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं रॉन्ग था, और इसीलिए इनसे पूछताछ की जा रही है। खैर, हम इस पर नज़र बनाए रहेंगे और हमें भी इसमें जिज्ञासा रहेगी कि किस प्रकार की रिपोर्ट इसमें सामने आती है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए।